सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामदास जी श्यांग, बाबा श्री गंगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसमें प्रातः शुरुआत होती है। प्रातः 5 बजे शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7:30 बजे सेशन की शुरुआत होती है, जिसमें आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है और उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं। फिर 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बाणी में करता है। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। कोई अनुभव, कोई प्रश्न हो या नहीं भी है कोई अनुभव या अनुभूति, तो वो अपना कैसे जुड़ना हुआ गुरु भाई बहनों का, कैसे पता लगा गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में, वो शेयर करते हैं। और जरूर शेयर करना चाहिए, कैसे जुड़े, कोई अनुभूति अनुभव नहीं भी है तो अपन को बताना चाहिए। अपन ने सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से सेशन चलता है। बड़ी दिव्य साधना गुरु भगवान ने बना के दी है अपन ग्रस्त लोगों को। इसमें कोई कर्मकांड नहीं बताया है। गुरु भगवान की शुरुआत में गुरु भगवान की दिव्य स्पीच, दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण कर ले, बिना ओंठ जीभ हिलाए मंत्र का जाप करना है और 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि खाली पेट कम से कम 3-4 घंटे का समय हो, कुछ खाया ना हो, और सुबह प्रातः है 5 बजे और शाम को दिन डूबे के बाद 7-8 बजे, जब जिसको समय मिले तो ध्यान कर लें 15 मिनट। और अपना कार्य करते हुए, नहाते धोते खाते पीते अपना काम करते हुए, जिसका या ऑफिस में काम है या कोई फैक्ट्री में है या खेती किसानी, जो जैसा कर रहा है, अपना कार्य करते हुए गुरु भगवान का दिया हुआ मंत्र का जाप करना है और 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना। बड़ी सरल साधना बना के दी है। तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ, कोई किसी की अनुभूति हो या कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो तो मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन आए, मैं स्वागत करता हूँ। अगर कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो जरूर शेयर करना चाहिए। गुरु चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ती है। अपन जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के सहयोग से ये सेशन चलता है। अगर कोई अनुभूति नहीं भी है तो अपन को शेयर करना है, अपनी साधना कैसे चल रही या मंत्र जाप और अच्छे से कैसे हुए। तो बड़े वरिष्ठ गुरु लोग भी, पहले के जो गुरु भगवान के समय के हैं, वो अपने अनुभव से कुछ बताएंगे गुरु भाई बहनों को। तो अपनी जरूर गुरु चर्चा करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। सहज में गुरु भगवान ने दिव्य साधना दी है जिसका नाम सिद्ध योग। एक मिशन गुरु भगवान ने, गुरु भगवान दादा गुरु भगवान के आशीर्वाद से बना और इसका नाम सिद्ध योग रखा गुरु दादा ने, गुरु भगवान ने। और सहज में बहुत बड़ी साधना अपन ग्रस्त को दी है। केवल मंत्र जाप करना है, गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण कर ले, उसके बाद उसका मानसिक जाप, नहाते धोते खाते पीते अपना काम करते हुए, और कोई कर्म कांड में नहीं उलझाया कि आप हवन करो, कि अगरबत्ती लगाओ, कि जोत जलाओ। वो तो साधक अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, तो अपन पूजा जोत जलाते थे गुरु, है ना, भगवान को तो वो ही है आदत में, तो अपन जोत लगा देते हैं। कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई
गुरु भगवान को भोग भी लगाते हैं कि आओ गुरु भगवान भोजन करें। भोग भी कई प्रकार से लगता है, कोई थाली सजा के गुरु भगवान के पास रखता है, कोई खाते खाते आओ गुरु अंदर ही है गुरु भगवान, लो प्रभु आप पहले पाओ फिर हम पाए, जो रूखा सूखा आपने दिया है। तो केवल ये मन की अंदर की साधना है। मन तो बड़ा चंचलमान है, मन को अपन नहीं बस में कर सकते, वो तो गुरु भगवान का काम है। अपन को तो दिव्य मंत्र का जाप करना है। और ये मन कहाँ कहता है कि राम नाम लो, मन तो कितनी जगह उलझाता है, पूरे संसार में फंसा के रखता है। अगर मंत्र जाप हो रहा है 2-5 मिनट बैठेंगे होगा, फिर यहाँ वहां भागेगा। तो अधिक से अधिक मंत्र जाप हिसाब से मंत्र जाप करें, गुरु भगवान के सामने हाथ जोड़ के, ए गुरुदेव आप घट घट के वासी हैं, प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, स्वागत है। जय गुरु। जी गुरुदेव जी, आपको और सबको जो सुनने के बाद में अपना ये आदत है ना गुरुदेव का आदत कुछ नहीं, खाली मंत्र जाप के लिए बुद्धि लगाने का, और किसी के लिए बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब कुछ वो चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना, खाली मंत्र जापो। कैसे होगा क्या होगा वो थोड़ा, अरे गुरुदेव का जो मंत्र दिया हुआ वो किसी को लिख के नहीं बोलना है कि बोल के नहीं बोलना, खाली गुरुदेव का आवाज में ही बोलना तो पार पड़ेगा। अगर कभी भूल से बोल दिया होगा तो गुरुदेव से माफी मांगने का, गुरुदेव ठीक है, नहीं तो आप अगर अपने मुंह से बोलोगे सामने वाला को फायदा नहीं होगा, आपके फायदा नहीं होगा। और किसी का भी अगर कोई समस्या होगा, अभी 2-3 दिन पहले किसी का मैसेज आया, फिर उसका फोन किया, वो बोला मेरे को किडनी का क्या किडनी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव का जो सबका समाधान बोल के लिखा है उसको भेज दिया। फिर उसको टाइम दिया 5 बजे तेरे को फोन करूंगा, नहीं तो तू फोन करो। 5 बजे फोन किया ही नहीं, शायद उसको मालूम हो गया। अरे उसको बोलता है कुछ भी प्रॉब्लम है अपना स्टेशन चलता है 7 बजे आके उसमें ज्वाइन होके बोलो, और दूसरा आदमी बोलेंगे तो सब, दूसरा आदमी कोई बोलता है मेरे होता नहीं, कोई बोलता है बहाना। बहाना तो बहुत होता है, कोई बोलता है ये होता है वो होता है। गुरुदेव के लिए जो टाइम नहीं निकालते तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। मैं गारंटी देके बोलता हूँ, आप जिसके लिए थोड़ा बहुत टाइम कैसे भी एडजस्ट करके आने से बहुत फायदा मिलेगा। फिर आपका मर्जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बड़ी अच्छी बात बताई। गुरु भगवान ही पकड़ना चाहते वही शिष्य जुड़ सकता है। प्रारब्ध की जिसकी पुण्याई होगी, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। जब तक हरि नहीं चाहेगा, जब तक गुरु भगवान से मिलन बहुत कठिन है भैया। सब कलयुगी पुत्र हैं, सब मतलबी हैं, सब कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये किसी के लिए थोड़ा हुआ, ये तो खुद के लिए है। मनुष्य को इतना टाइम नहीं है कि खुद के लिए 15 मिनट निकाल ले। जमाने की बातें करता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, खुद को समझने को, खुद को पढ़ने को टाइम नहीं है। 15 मिनट स्टैम्प, 15 मिनट, आधा घंटा नहीं निकालता आज का मनुष्य। बहुत बहुत मतलबी है, बहुत फंसाने वाले संसार में। तो सब उनकी कोई कमाई नहीं है ना, कोई कमाई नहीं है। इसलिए सिद्ध योग से वो छाती वाला जुड़ सकता है, जो पूर्व जन्म की जिसकी कमाई होगी, पुण्य आई, वो जुड़ सकता है। सब थोड़ा, सब नहीं जुड़ सकते। सबली मूंगफली कहाँ पकेंगी भैया, फिर ऐसी कच्ची कहाँ रह जाएंगी अगर सब सब पक जाए तो। वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो गुरु भाई बहन, जिनको सिद्ध योग मंत्र जाप करना, भगवान का संजीवनी मंत्र का जाप करना बहुत बड़ी बात है। जब राधा रानी और कृष्ण भगवान की श्री आशीर्वाद होता है, जब ये मंत्र मिलता है और मंत्र का जाप करता है जो गुरु भाई बहन, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। बड़े भागवान लोगों को जो संजीवनी मंत्र प्राप्त होता है। तो सब कलयुगी पुत्र है, मतलबी लोग। अपने लिए समय नहीं निकालना, साधना तो अपने लिए है ना, खुद के लिए। खुद पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं मेरा जन्म क्यों हुआ है,
मैं क्या हूँ, खुद को पहचान जाओ, संसार को पहचानने में लगे हैं। खुद को तो पढ़ लो, फिर संसार को पढ़ना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं और भी किसी गुरु भाई बहन का आमंत्रण करना चाहता हूँ, कोई भी आए और अपनी बात रखे। अगर अनुभूति नहीं है तो जैसा मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने गुरु चर्चा करी है, ऐसे ही तो कोई भी गुरु भाई बहन का स्वागत है, मंच पे आए और अपनी बात रखे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई गुरु विनोद पुरोहित गुरु भाई हो तो अनुभूति, कोई अनुभूति पढ़ दो, या तो गुरु भगवान की स्पीच लगा दो, तो फिर सभी गुरु भाई बहन सुने। 15 मिनट का समय है। इनकी गुरु बहन स्वागत है आपका, मंच पे आए, अपना माइक कैमरा खोलें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कर लें बहन। आज क्या जय हुआ था? गुरुदेव। हाँ हाँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज क्या हुआ था कि सुबह जब मैं उठी ना, तो किचन में गई तो मैंने गुरुदेव का स्पीच लगा दिया। तो बहुत मतलब आज जो स्पीच समझ में आया, किसी दिन नहीं समझ में आता था। 1 घंटे वो कब निकल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सुना, उसके बाद काम भी खत्म हो गए। उसके बाद पता नहीं आज क्या हुआ, इतने फोन आए 11 बजे के बाद, और सबका कुछ ना कुछ समस्या ही था। तो फिर मैंने बोला कि आप गुरुदेव का ऐसा करो, और उनका समस्या ऐसा था कि वो गुरुदेव के अलावा कोई ठीक भी नहीं कर सकता। तो हम बोले अभी क्या करने का। तो मैंने बताया, हम बोले गुरुदेव आप संभाल लेना, मैं बता देती हूँ, क्योंकि बताना हमारा फर्ज है। तो 4-5 लोग आया, और उसी टाइम उनका ही फोन आया। सुबह से मैंने इतने फोन किसी को ना नहीं बोल सकते। हम बोले सबको कार्ड भेजा, गुरुदेव का सब कुछ भेजा। हम बोले आप करके देखो, वो सब बता दिया। हम बोले बाकी यूट्यूब से आप सर्च कर लो क्या है क्या नहीं है। तो फिर इस 1 महीना पहले मेरी एक फ्रेंड थी, वो डेट कर गई। तो उनके हस्बैंड बहुत जिद्दी थे, तो मतलब वो मानते नहीं, मेरा मजाक हमेशा उड़ाते, बोलते भाभी आप तो क्या करते रहते हो, इसमें कुछ रखा है क्या, पढ़ लिख के आप। हमेशा ही मुझे चिढ़ाते थे। तो आज क्या हुआ, आज मुझे उनका याद आया कि अरे उनका बच्चे का स्कूल खुल गया, वो लोग गांव से आए कि नहीं। तो मैंने उनको फोन किया, तो वो बोलने लगे कि बीबी तो चली गई, मेरा भी शुगर थायराइड प्रेशर सब हो गया है, मैं डॉक्टर का रोज चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लगता है मेरा क्या होगा, बच्चे को कौन देखेगा। फिर उनको मैंने बोला देखो, आपको तो आप मानते नहीं हो कुछ भी, लेकिन आज मेरा बात मानो तो मैं कुछ बताऊं, आप ठीक हो जाओगे। तो आज इतना शालीनता से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है आप जो बोलो मैं मान लूंगा। फिर मैंने बताया सब गुरुदेव का, हम बोले ऐसे ऐसे आप ध्यान करो, आप सब बीमारी से मुक्त भी हो जाओगे, आपका बच्चा का भी करवाओ, बीवी को तो आप खो दिए हो लेकिन आप करो। तो वो आज एक झटके में मान गए, बोल रहे ठीक है आप संडे आके मुझे घर पे समझा देना। तो एक्चुअली वो बंगाली है। तो हम बोले ठीक है, मुझे तो उतना बंगाली में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो और भी गुरु भाई बहन है, वो मैं उनको बात करवा दूंगी। तो बोले ठीक है। तो मैंने गुरुदेव को बोल दिया था, गुरुदेव इनकी वाइफ तो चली गई, पहले मान लिए होते तो शायद वो भी नहीं जाती, और अभी इनको दिमाग में घुस जाए तो इनका घर ये हो जाए। तो आज एक बार में ही मान गए। हम बोले ये ऐसे टेढ़े आदमी को सीधा कर दिया गुरुदेव ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज पूरा दिन ही गुरुदेव इसी में बिजी रखे। हम बोले एक बार तो मन किया कि मैं नहीं बोलूं ना बोलूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको अभी जरूरत है तो बताना चाहिए, करे ना करे उनका काम है, हमारा तो काम नहीं, हमारा बताना काम है। गुरु बहन अपन तो माइक बन जाते हैं, बोलता तो कोई और है।
भाई, पहले तो मुझे लग रहा था ये समझेंगे नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग जल्दी समझते नहीं है कोई बात। मतलब कुछ लोगों को तो एजुकेशन पे इतना घमंड है ना, वो बोलते साइंस ही एवरीथिंग है। दुनियादारी भूतों की पूजा करने में लगी है। हाँ भूतों भूतों की पूजा जो करेगा उसको सिद्ध योग समझ में आएगा? मुश्किल है। वही तो बात। हाँ, सिद्ध योग सिर से गुजर जाता है, सिर के ऊपर से बड़े बड़े पढ़े लिखों का मजाक उड़ाते हैं लोग बाग, क्या कर रहे हो समझ हाँ में। हाँ, तो क्योंकि वो भूतों की पूजा कर रहे हैं ना, भूत नहीं चाहता कि ये गुरु भगवान से जुड़े। वही देखो, बात है। हाँ बिल्कुल, ये संसार है, कह दे कहावत में है, पत्नी घर तक की, पत्नी अगर पति मरेगा तो वो रोएगी घर तक, शमशान तक नहीं जाती। लड़के का हाँ काम है शमशान तक अग्नि देने का, वो वहां बरी हो जाएगा। फिर कौन जा, ना कोई देवी देवता साथ में जाते हैं। उसके बाद मरघट के बाद तो कोई देवी देव, आप किसी को मानो, साक्षात भगवान राम को मानो, किसी को मानो, सब मरघट तक के साथी हैं। उसके बाद गुरु जाता है, गुरु गुरु ले जाता है ऊपर। अगर गुरु है आपका मजबूत, सदगुरुदेव भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, वो वहां तक ले जाएंगे, बिल्कुल अपने लोक में ले जाके छोड़ेंगे। पक्की पक्की बात है। तो जिस सबको साधना समझ में नहीं आएगी गुरु बहन, अपन अपना बताने का काम है। अपनो एक बार समझा दो, अगर समझ में आ रही है तो बात ठीक है, नहीं राम राम, तुम अपने घर है भैया, हम अपने घर है। मैंने वही कहा, मैंने बोला कि अब इतना प्रॉब्लम आपने ने देख लिया सब कुछ, अब एक बार आप करो, अगर विश्वास है तो, बाकी आपका मर्जी। तो वो बोले नहीं हम करेंगे। तो बिल्कुल मैं गुरु बहन, ज्यादा एक एक बार दो बार बता दो, उसके बाद तो बताना ही का काम नहीं है। गुरु भगवान क्या कहते थे, पर्ची मेरी भीड़ में ऐसे उछाल दो, है ना, वो कहाँ गिर रही जा रही है, और जिसको लेना होगा तो वो पैरों के नीचे से वो कर लेगा, वही है तो। ना, उठा लेगा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा समझाने की, क्योंकि ये अब तो इतने माइंडेड पैदा हो रहे हैं कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। बहुत बहुत दिमाग मैं अपने गुरुदेव के समाधि पर यहाँ पे जोधपुर जब मैं गई थी, तो मुझे ऑटोमेटिक रोना आ गया गुरुदेव का आश्रम देख के। क्यों रोना आया कि आज मतलब गुरुदेव के स्थान पे इतना शांति है, इतना जो गुरुदेव इतना सहज चीज दे के गए, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं। और मंदिरों में इतना भीड़, जो ट्रेन में इस मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, इस धाम जा रहे हैं, अरे भाई कहाँ भटक रहे हो। तो मतलब वहां जाने के बाद ना मुझे आत्मा ही नहीं कर रहा था आने का। हम बोले गुरुदेव आप इतने अच्छे थे। और ट्रेन में भी बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरा ये बाबा है, तो फ्लाइट से जाते हैं। हम बोले हमारे गुरुदेव इतना सिंपल थे, फिर भी लोग नहीं समझ पाए। तो आश्रम में भी दो तीन औरतें आई थी सेवा करने के लिए जामसर में। तो वो भी बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव इतना सिंपल है ना कि लोग जल्दी विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हमारे गुरुदेव इतना इजी सब कुछ करके गए हैं, लेकिन दुनिया चकाचौंध के पीछे ही आज भी भाग रही है कि कौन गुरु के जगत। आश्रम में कितना लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बस वही अभी भी वही चल रहा है। पैसा लेके अगर साधना मिलती गुरु बहन तो लाइन लग जाती। वही चल। बात है। मैंने वो आश्रम में हाँ, देखा कि मतलब जो इतना, माने जब हम लोग गए थे तो वहां दो लोग भी नहीं थे, कोई लोग ही नहीं था, मात्र दो लोग ही थे वहां पे। बाकी दूर दूर तक किसी इंसान का वहां पे कुछ आता पता नहीं है। अब ऐसा रौनक दार जगह पे भी लोग रुकना नहीं चाह रहे आज के डेट में, तो अभी क्या चाहे। हम लोग तो काफी दूर है, लेकिन वहां के लोग तो जा सकते हैं, गुरु भाई बहन लोग, लेकिन कोई था ही नहीं उधर। नहीं तो था। ये चीजें अजीब सी लगी मुझे। हम लोग को तो ऐसा लगा, मेरी बेटी बोल रही है गुरुदेव एक बगल में घर खरीदवा दो, हम लोग सुबह शाम रोज आएंगे। वही और सेवा देंगे दिन भर। मेरा मन था, सुबह में ध्यान करने के बाद शाम में जाने का। तो मैं शाम में आ गई। हम बोले गुरुदेव थोड़ा शाम में आती तो एक दो घंटा बैठती ध्यान करती। तो फिर जो गुरु भाई लेके गए थे वो ऑटोमेटिक ही बोले आप लोग को शाम को भी लेके आएंगे। हम बोले वाह। फिर शाम को गए तो ज्यादा देर तक वहां रुके थे, फिर 8-9 बजे वहां से आए। बहुत देर रुके थे हम लोग। तो ये बड़े तो दिव्य मुझे दर्शन। मुझे तो जो समझ में आया वहां पे, बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन वो चीजें शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
कि लोगों को आजकल सिंपल चीजें नहीं समझ में आती जल्दी। ये नहीं आएंगी चकाचौंध ना के दीदी। सब सब इसीलिए सब भूत सब भूतों की पूजा करने में लगे हैं ना, तो कहाँ समझ में आएंगे। बिन सत्संग विवेक ना हो, जब तक विवेक नहीं जगेगा, जब तक गुरु भगवान की सिद्धियों की महिमा समझ ही नहीं सकते। तो जिसके पूर्व की कमाई है, गुरु भगवान कहते हैं ना, प्रारब्ध की अगर जिसकी कमाई है तो वो जुड़ पाएगा समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आंग से। जामसर में मेरा इतना तबीयत खराब था, लेकिन बहुत तबीयत खराब हो गया था मेरा, और मैं सोच के गई थी मैं सबका खाना बना के खिलाऊंगी। तो मैं जब रोटी बनाने गई तो मुझसे तो बन ही नहीं रहा था, बहुत चक्कर आ रहे थे, हम क्या करें। फिर मैंने एक ही बात बोला, गुरुदेव हम आए हैं सेवा करने के लिए और ताकत दीजिए कि हम सेवा करें। तो रात को भी 16 जन को खाना बनाया, सुबह भी 16 जन को खाना बनाया, थोड़ा भी थकान नहीं हुआ। फिर सुबह मंदिर का सफाई किया, वैसे ही तबीयत खराब में सब हो गया मेरा, पता ही नहीं चला। जैसे गुरुदेव का नाम लिया ना, वो फटाफट कैसे हो गया पता ही नहीं चला। हर टाइम लगा कि नहीं गुरुदेव साथ में ही है। हम एक्चुअली गलती हम ही करते हैं, हम ही लोग याद कुछ काम करने से पहले कुछ अगर भूल जाते हैं तो ये हमारी गलती है। एक बार बुलाने की जरूरत है गुरुदेव, गुरुदेव तो हाजिर ही रहते हैं। एक बार बुलाने की जरूरत है, कोई भी काम में अगर अपन ने गुरु भगवान को बुला लिया, हे गुरुदेव भगवान आओ जे काम करें अपन साथ साथ में, तो गुरु भगवान हमेशा साथ रहते हैं। थोड़ा याद भर करना है और अपना काम करना है हाथों से। मैं जब राजस्थान का टिकट काटी थी ना, जो लोग सुने इतना मजाक उड़ाए, पागल है क्या। मेरे पापा भी बोले पागल है क्या, है गर्मी में कोई राजस्थान जाता है। तो हम बोले यार, हम बोले जाने दो, गुरुदेव है ना वो संभालेंगे। उधर जाके जो मौसम हुआ ना, हम लोग वहां पहुंचे और तूफान ही आ गया, मौसम ठंडा हो गया। तो गुरुदेव इतना ख्याल रखते हैं, अब इससे क्या चाहिए, इससे बड़ा कुछ चाहिए नहीं। लेकिन वो खग जाने खग ही की भाषा, वो कौन समझ पाएगा। खग की भाषा खग ही समझ सकता है, दुनियादारी नहीं समझ सकती। कोई गूंगे का हमारा गुड़। हमारा टिकट था, ये स्लीपर क्लास का टिकट था, और 2 दिन रात और 2 दिन दिन लगने वाला था। और रिटर्निंग समय इतना गर्मी होने लगा, हम बोले गुरुदेव अब कैसे जाएंगे। बेटी भी बोल रही है गुरुदेव अभी पैसा दीजिएगा तभी हम एसी ट्रेन से आएंगे, अभी हम स्लीपर में जाने के लिए। आधा घंटे के अंदर ट्रेन मैसेज आया मोबाइल पे कि आपका टिकट एसी में कन्वर्ट हो गया, विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं। और जाके मेरे हस्बैंड को विश्वास ही नहीं हो रहा है, फिर वो इंक्वायरी में पूछे, बोले हाँ आपका तो टिकट एसी में है। और हम लोग कोलकाता तक एकदम रिलैक्स होके आए, तो इससे बड़ा कौन ख्याल रखता है। बोलो कल की अवतार भगवान की जय हो, जय इतना परमात्मा। रखा ना, इतना ख्याल रखा कि राजस्थान जैसे जगह पे जाके एक पल भी ना मुझे गर्मी लगा, ना ऐसे एनर्जी लो लगा, कुछ भी नहीं। इतना ट्रेवलिंग किया मुझे ये जगह से वो जगह खाली ट्रेन से, लेकिन थकान ही नहीं हुई। अब ये हम ही लोग अपना हमेशा दिमाग लगा देते रहते हर काम में, नहीं ये मुझे तो विश्वास हो गया, अपना दिमाग लगाने से कुछ भी नहीं होता है, बस गुरुदेव को सब तो। दिमाग लगाना है केवल मंत्र जाप कैसे हो मेरा, वहां बुद्धि लगा लो आप कि मेरा मंत्र जाप कैसे चले गुरुदेव, वहां बुद्धि लगा सकते हो। बाकी काम में तो गुरु भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, अपन अपना मन लगाएंगे, मन रुकने वाला नहीं है, मन केवल रुकेगा गुरु भगवान जब की तस्वीर आज्ञा। हाँ जब हम लोग कोई काम में बुद्धि लगाते वो काम होता ही नहीं है, मैंने देखा कई बार वो काम होता ही नहीं है। गुरुदेव ने ऐसा भी कुछ एहसास दिलाया, लगा लो कितना दिमाग लगाते हो, वो होगा ही नहीं काम। तो इसलिए अभी तो मैंने छोड़ दिया गुरुदेव के ऊपर, आप जो करो जैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे रखो। हमारा काम है मनचाही ध्यान करने, मंत्र जाप करने का, बाकी गुरुदेव जाने। ऐसे मनचाही बोलते होती थे। नहीं, प्रभु चाही तत्काल, प्रभु की चाही तत्काल हो जाएगी, मन अपनी चाही नहीं होती। तो इसलिए अपन का काम है मंत्र जाप करना, बाकी काम गुरु का, गुरु अपना काम करेंगे। वो ट्रेन वाला जो किस्सा हुआ ना, वो जो टिकट काटे थे, सब कोई बोले अरे ऐसा होता नहीं है, कंफर्म स्लीपर का टिकट एसी में कैसे जाए। 4-5 हजार का टिकट कितना था, 3500 था।
मतलब कम से कम 8-9 हजार का टिकट था और हमारा मात्र 2700 रुपये का टिकट में हम लोग आ गए। तो ये भी सोचने वाला है। गुरु भगवान की कृपा हुई विशेष। अब कितनी बड़ी बात है आप। नहीं क्या हुआ था ना, वेटिंग रूम में मैं गई तो वहां था क्या, जिनका एसी का टिकट था ना उसमें घुस गई, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा टिकट मिला नहीं था तो हम घुस गए। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या कि तुम इसमें आ गई हो, बेकार में चार्ज लग जाएगा, वो चलो स्लीपर वाला में बैठते हैं। तो मैंने यही बोला क्या गुरुदेव अभी मुझे वो जाना पड़ेगा उधर। मैं आके बैठी तब तक तुरंत मोबाइल में मैसेज आया कि आपका टिकट एसी में कन्वर्ट हो गया है और ये इतना सीट नंबर वो सब कुछ डिटेल। हम बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बेटी को दिखाया तो वो बोली सच में मम्मी ये तो एसी में चला गया। तो फिर वो जाके दोनों इंक्वायरी में गए और पूछ के आए तो बोले हाँ आपका एसी का ही टिकट है। हम बोले मेरे को तो इतना, हम बोले गुरुदेव मैंने जब सोचा और आपने ऐसे कर दिया। अभी ये से मतलब इससे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोलकाता मुझे उस ट्रेन से 2 दिन 2 रात लगने वाले थे। मैं इतना गर्मी में हालत खराब हो जाता, लेकिन गुरुदेव ने इतना आराम से भेजा कि मतलब ये गुरुदेव को मैंने इससे बड़ी कोई महिमा हम, मेरा तो लाइफ में ये जो चमत्कार हुआ उस दिन ना, मैंने हर पल चमत्कार देखे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हम मानते ही नहीं है। बड़ी हमारा दिव्य आस्था, अनुभूति बनाई। हमारा विश्वास इतना होना चाहिए ना कि हमारा गुरु है तो हमें ना मरने देगा ना भूखे रखेगा। इतना अगर विश्वास हो जाए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बड़े लेकिन हम क्या दिव्य अनुभव बताए गुरु। एनी टाइम क्या करते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, आधा अधूरा विश्वास करते हैं, फिर बोलते हैं गुरुदेव हमारे सुनते नहीं है। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर दो हस्बैंड वाइफ भी है, वाइफ का अगर आस्था मजबूत है, अगर पति का नहीं है, चाहे बच्चे का नहीं है, तो थोड़ा वहां गड़बड़ होती है। लेकिन फिर भी अगर अडिग रहा तो वो भी लाइन पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो बस हमारा विश्वास ही रखना है, बाकी कुछ नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन ने बड़ी दिव्य अनुभव बताए अपने। वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे भक्त हैं गुरु भगवान के। और बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन के गुरु बहन। सेशन का समय भी हो गया है। मैं हिंगू गुरु भाई को आमंत्रण करता हूँ मंच का समापन करें। कृपा मंच पे आए और सभी गुरु भाई बहन अपना कैमरा और माइक ऑन करके सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। हिंगू गुरु भाई मंच पे हैं का? जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय दादा गुरुदेव गुरु जय भाई हो, जय जय गुरुदेव हो, जय जय श्री हो, गुरुदेव भगवान जी जय हो। जय श्री कल की भगवान जी जय गुरुदेव भगवान जी जय गुरुदेव सभी जी देवी आत्माओं को जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान जी जय जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव जय भगवान जी दादा गुरुदेव, जय जय कल गुरुदेव की सभी को अवतार। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान जी जय श्री कल की भगवान जय जी गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव दादा गुरु, भगवान जी जय श्री जय गुरुदेव श्री भगवान कल जी जय की, गुरुदेव हर घर कल की। हर हर कल की, जय हर श्री हर गुरुदेव कल भगवान जी की। जय श्री गुरुदेव भगवान जी हरि बोल। जय गुरुदेव भगवान जी जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय दादा। भगवान, जय श्री